क्या भारत सच में चेनाब नदी पर ऐसे बांध बना रहा है जिससे पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं? इंडस वाटर ट्रेटी को रोक देने के बाद क्या भारत अब पानी के खेल में बड़ी चाल चल चुका है? क्या ये सिर्फ बिजली परियोजनाएं हैं या फिर पानी बन रहा है नई रणनीति का हथियार? आज हम समझेंगे चेनाब डैम के प्रोजेक्ट का पूरा सच क्या है जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से हलचल मचा दी है। हेलो एवरीवन। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की जो इंडस वाटर ट्रेटी यानी कि सिंधु जल संधि नदी के पानी के बंटवारे का आधार रही है और हाल ही में भारत ने इस संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया है और चेनाब नदी पर कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तेज कर दिए हैं और इसी से जो है पाकिस्तान की चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो 1960 की जो सिंधु जल संधि थी तो उसमें ये बताया गया था, मतलब पानी का बंटवारा किया गया था उसके आधार पर, लेकिन अब जो है भारत ने उसको जो है रोक दिया है और उसके बाद क्या किया कि भारत वहाँ पर चेनाब नदी पर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पर बना रहा है जिससे पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रेटी है यानी कि सिंधु जल संधि वो क्या कहती है, उसमें क्या कहा गया है। पूर्वी नदियाँ यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज, तो ये जो है भारत के उपयोग के लिए इसमें बताई गई थी। इसमें जो इंडस वाटर ट्रेटी है तो उसमें भारत की अंडर जो थी रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो नदियाँ हैं तो ये भारत के अंडर में दी गई थी। और पश्चिमी नदियों के बारे में देखें जैसे कि इंडस यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी, तो ये सब जो मुख्यतः पाकिस्तान के लिए आवंटित की गई थी इस सिंधु जल संधि में। भारत पश्चिमी नदियों पर बिजली परियोजनाएं बना सकता है लेकिन पानी के बड़े भंडारण पर सख्त नियम थे। इसमें यह भी मतलब दिया गया था इस संधि में कि जो मतलब जो पश्चिमी नदियां हैं तो उस पर परियोजनाएं बना सकता है भारत, लेकिन वहाँ पे जो पानी का जो स्टोरेज था वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस पर नियम लगे हुए थे। अब हम देखते हैं कि भारत ने क्या कदम उठाए हैं। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है, यानी कि ये खबर आई है कि भारत ने जो है चेनाब नदी पर कई परियोजनाएं तेज की हैं, यानी कि कई ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है बड़े बड़े जिससे जो है पाकिस्तान की जो चिंता है वो बढ़ गई है। तो इसके देखें तो क्या प्रोजेक्ट्स के बारे में देखें तो स्वालकोट जो 1856 मेगावाट का बन रहा है और एक है रेटल 850 मेगावाट का और कीरू कवार यानी कि 600 से 700 प्लस मेगावाट का है ये। और इसके अलावा दुलहस्ती स्टेज 2 तो ये जो है 260 मेगावाट का। ये जो सारे मतलब कि ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं तो ये जो है चेनाब नदी पर बना रहा है भारत। अब हम देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स चेनाब नदी पर। बिजली उत्पादन, जल संसाधन का बेहतर उपयोग और ऊर्जा सुरक्षा, तो इन सब के उपयोग मतलब कि सबको बेहतर बनाने के लिए ये चेनाब नदी पर इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत बना रहा है। ट्रेटी को रोकने की वजह, तो भारत का इसमें क्या पक्ष है। जो ट्रेटी को जो रोका है यानी कि सिंधु जल जो संधि है तो उसको जो भारत ने रोक दिया है हाल ही में, तो इसमें भारत का क्या कहना है। तो भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण सहयोगी माहौल नहीं है, इसलिए संधि को स्थायी रूप से रोका गया है। अब भारत तकनीकी सीमाओं से कुछ हद तक मुक्त होकर परियोजनाएं आगे बढ़ा सकता है। तो जो भारत का इसमें ये पक्ष है कि पाकिस्तान जब तक यानी कि भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान जब तक अपनी आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकेगा तो हमने इसलिए ही जो है इस संधि को रोक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकवाद के कारण जो है माहौल सही नहीं बना रहा है। तो इसलिए जो भारत है तो ये अपनी यहाँ पर नदी पर कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से जो ये मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं चेनाब नदी पर, तो इससे भारत की वो जो यानी कि पाकिस्तान की चिंताएं क्यों हैं। तो सबसे पहले देखें तो पानी की कमी। तो पानी की चेनाब का पानी जो है पाकिस्तान की खेती के लिए मतलब बेहद ज़रूरी, यानी कि जो चेनाब नदी का पानी है तो पाकिस्तान में जाता है जिससे कि वहाँ की जो है खेती होती है। और दूसरा है कि वाटर
विपनंसेशन का आरोप। तो भारत पानी के प्रवाह को नियंत्रण कर दबाव बना सकता है, मतलब कि भारत जो है इस पानी को रोक कर, यानी कि चेनाब नदी के पानी को रोक कर और इसको नियंत्रित करके और कोई भी ऐसा दबाव बना सकता है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। और है कि संधि का उल्लंघन। पाकिस्तान मानता है कि ट्रेटी को एक तरफा नहीं रोका जा सकता। तो उसका ये कहना है कि अब भारत जो है इसको अकेले नहीं रोक सकता, क्योंकि उस संधि में सब कुछ मतलब कि वहाँ पर बताया गया है, उस संधि में सब कुछ लिखित है। लेकिन अगर भारत खुद ही जो है इसको रोक लेगा तो ये सही नहीं है, कि संधि का उल्लंघन माना जाएगा। अब इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अपील, यानी कि जो पाकिस्तान है तो उसने जो है इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बात कर रहा है। यानी कि वो पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहा है, कि इस मुद्दे को हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे, अपनी आवाज़ हम वहाँ पर उठाएंगे, जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये रुक सकें। क्या भारत, अब हम देखते हैं कि क्या भारत तुरंत पानी रोक सकता है? ये चेनाब नदी का जो पानी है क्या एकदम से रोक देगा भारत? तो नहीं, बड़े बांध और ढांचे बनने में समय लगता है, इसलिए जो है तुरंत पानी रोकना संभव नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में नियंत्रण बढ़ सकता है। तो अगर ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये मतलब डैम होते हैं, ये बनने में इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है अभी पूरी तरह से मतलब नहीं रोक सकता, अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा। लेकिन हो सकता है कि जब ये यानी कि जब ये काम शुरू हो जाए, काम तो शुरू हो गया है, यानी कि जब बनना पूरी तरह से हो जाए, बनना स्टार्ट हो जाए, तो क्या पता रोक सकता है पानी, भारत पानी को रोक सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि जो चेनाब नदी पर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो परियोजनाएं जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और दोनों देशों के बीच कूटनीति तनाव बढ़ा हुआ है। और ये मुद्दा जो है अब सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि राजनीति और सुरक्षा और रणनीति से भी जुड़ गया है। तो अब जो है और भी ज़्यादा मतलब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है इसको लेकर। और क्योंकि जो ये पानी का जो मुद्दा नहीं है, इससे ये होगा कि राजनीति का भी हिस्सा बन जाएगा और पाकिस्तान की जो सुरक्षा है तो उसका भी जो है ये मुद्दा बन गया है। तो इसलिए जो है दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव बना हुआ है। सो चेनाब पर जो है भारत की परियोजनाएं और इंडस वाटर ट्रेटी का निलंबन भारत पाकिस्तान संबंधों में नया तनाव लेकर आया है। भारत इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा हित से जोड़ता है, जबकि पाकिस्तान इसे पानी और कृषि संकट के रूप में देखता है। तो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी जो कृषि संकट में आ जाएगी अगर भारत ने इसका पानी रोक दिया, इसलिए जो है ये अपनी सुरक्षा के लिए वो जो है कदम उठा रहा है। यानी कि दोनों देशों के बीच अभी देशों के बीच संबंध में तनाव चल रहे हैं। तो आगे का समाधान तकनीकी बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से भी संभव होगा, ताकि जल वितरण और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। तो आगे ये होगा कि क्या मतलब कि बातचीत से बात करके या फिर मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा ये मतलब इसमें स्थिरता बनाई जा सकती है, आगे की ये राय है। सो इससे रिलेटेड यानी कि जो ये नदियाँ होती हैं, तो इससे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि कोई सा भी यूपीएससी हो या एसएससी, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो है नदियों से काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तो हम उसको कवर करने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रेटी यानी कि 1960 की जो सिंधु जल संधि थी, तो उसके अनुसार निम्न में से कौन सी नदियाँ मुख्यतः पाकिस्तान को आवंटित की गई थी? तो सिंधु जल संधि में कौन कौन सी जो नदियाँ थी जो पाकिस्तान के मतलब को दी गई थी? तो फर्स्ट है रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी जो दो नदियाँ हैं जो पाकिस्तान को आवंटित की गई थी। तो इसमें जो है बी आंसर है, यानी कि जो हमारी जो नदियाँ थी, यानी कि
चेनाब और झेलम, तो ये जो दो नदियां हैं, तो ये जो है पाकिस्तान को आवंटित की गई थी, यानी कि सिंधु जल संधि के अकॉर्डिंग इस पाकिस्तान को दी गई थी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो हाल में चर्चा में रहा स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर प्रस्तावित है। तो जो अभी हाल ही में जो स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, तो किस नदी के पर मतलब प्रस्तावित था, इसके बारे में देखें तो चेनाब नदी। तो ये ज़्यादा मतलब हाल में चर्चा में चल रही है चेनाब नदी, तो इसलिए जो है इसका बी आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत द्वारा चेनाब पर पाकिस्तान द्वारा चेनाब पर भारत की परियोजनाओं को लेकर मुख्य चिंता क्या है। तो फर्स्ट है बिजली उत्पादन की कमी, बाढ़ का खतरा, पानी के प्रवाह पर भारत का नियंत्रण पड़ना, या फिर नदी प्रदूषण। तो इसमें जो है सी आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि उसको ये चिंता है क्योंकि पानी का जो प्रवाह है तो उस पर भारत अगर नियंत्रण बढ़ा लेगा तो उसकी जो कृषि है, यानी कि जो पाकिस्तान में जो कृषि होती है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरा हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि रेटल, कीरू, क्वार और दुलहस्ती स्टेज 2, तो ये सब जो प्रोजेक्ट हैं तो वो किससे संबंधित हैं। फर्स्ट है सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, हाइड्रो पावर उत्पादन और नौवहन। तो इसका भी जो है सी आंसर है, यानी कि हाइड्रो पावर उत्पादन, ये सब जो मतलब कि प्रोजेक्ट हैं तो ये इससे संबंधित हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रेटी में मध्यस्थता किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र, और सेकंड है वर्ल्ड बैंक, एंड थर्ड है IMF, एंड फोर्थ है WTO। तो जो है इसकी जो मध्यस्थता थी, यानी कि इंडस वाटर ट्रेटी सिंधु जल संधि की जो मध्यस्थता थी तो वो वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई थी। सो आपकी इस न्यूज़ पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।